आज का पहला क्वेश्चन है, दक्षिणी कोरिया में सियोल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो देखिए, कल मैंने आपको जो 22 फरवरी का वीडियो प्रोवाइड करवाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं वो 2 दिवसीय यात्रा के ऊपर सियोल पहुंचे हैं। तो अगर आपने वो वीडियो अच्छे से देखा है तो आपको पता होगा कि सियोल कौन गए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं। इसलिए सियोल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। 22 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में योगदान, इसके अलावा वैश्विक आर्थिक विकास है उसको बढ़ावा देने के लिए प्रतिष्ठित सियोल शांति पुरस्कार 2018 प्राप्त किया है। उन्हें सियोल में आयोजित एक भव्य समारोह के अंतर्गत सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सियोल शांति पुरस्कार से प्राप्त $2 लाख की पुरस्कार राशि है वो नमामि गंगे कोष के अंतर्गत दे दी है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समाधि स्थल से कोरियाई सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। भारत और दक्षिणी कोरिया के बीच में द्विपक्षीय बैठक के अंतर्गत मीडिया सहयोग, स्टार्टअप और पुलिस सहित अन्य 7 दस्तावेजों के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हस्ताक्षर किए हैं। दरअसल सियोल के अंतर्गत आयोजित 24वें ओलंपिक खेलों की सफलता के उपलक्ष्य के अंतर्गत वर्ष 1990 में सियोल शांति पुरस्कार की स्थापना की गई थी। पुरस्कार की स्थापना कोरियाई प्रायद्वीप और शेष विश्व में शांति के लिए कोरियाई लोगों की वो जो उत्कंठता है उसको बढ़ाने के लिए सियोल शांति पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो 2018 में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, अमेरिकी अंतरिक्ष बल की स्थापना का आदेश किसने दिया। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप इसका राइट आंसर होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने वायुसेना विभाग में एक नई सशस्त्र सेवा के रूप में अपनी अंतरिक्ष सेना की स्थापना करने के लिए एक कार्यकारी जो आदेश है उसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अंतरिक्ष बल में सभी क्षेत्रों में त्वरित और अनवरत आक्रामक और रक्षात्मक अंतरिक्ष ऑपरेशनों में सक्षम बनाने के लिए प्रतिरोधक सामर्थ्य कार्य शामिल होंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह आदेश दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 1 महीने लंबा भारत महोत्सव कहाँ पर शुरू हुआ है। तो ये काठमांडू के अंतर्गत शुरू हुआ है। काठमांडू में 1 महीने लंबा भारत महोत्सव शुरू हुआ है। मनजीत सिंह जो कि नेपाल के अंतर्गत भारतीय राजदूत हैं और रविंद्र अधिकारी जो कि नेपाल के संस्कृति, पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, उन्होंने नेपाल के काठमांडू के अंतर्गत 1 महीने लंबे चलने वाले इस भारत महोत्सव का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है। महोत्सव का आयोजन भारतीय दूतावास और स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। बौद्ध धर्म को दोनों देशों में एक प्रमुख धर्म के रूप में स्थापित किया गया है क्योंकि भगवान बुद्ध का जो जन्म है वो नेपाल के अंतर्गत हुआ था और उन्होंने भारत के अंतर्गत ज्ञान प्राप्त किया था। तो दोनों देशों के द्वारा ये एक प्रमुख धर्म के रूप में बौद्ध धर्म को स्थापित किया गया है। तो काठमांडू के अंतर्गत 1 महीने लंबा भारत महोत्सव शुरू हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, बंगाली गायक जिनका आपको नाम बताना है उनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है। तो देखिए उनका नाम क्या है, प्रतीक चौधरी है। प्रतीक चौधरी इसका राइट आंसर होगा, जिसकी तस्वीर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। बंगाली गायक हैं प्रतीक चौधरी, 55 वर्ष के हैं। उन्होंने कई टीवी शो, धारावाहिक, बांग्ला फिल्मों के अंतर्गत भी गीत गाने का कार्य प्रतीक चौधरी ने किया है। बंगाली गायक हैं जिनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है। नेक्स्ट आपको दे रखा है, अनुभवी फिल्म निर्माता जिनका आपको नाम बताना है, इनका भी अभी हाल ही में निधन हो चुका है। तो देखिए इनका नाम है राजकुमार बड़जात्या। राजकुमार बड़जात्या का नाम तो आपने काफ़ी सुना होगा। इनका निधन हो चुका है 75 वर्ष के अंतर्गत और मुंबई में रिलायंस हरकिशनदास अस्पताल के अंतर्गत इनका निधन हो चुका है। अनुभवी बॉलीवुड अभिनेता हैं राजकुमार बड़जात्या। उन्होंने बॉलीवुड की कई हिट फिल्में दी हैं जिसके अंतर्गत हम साथ साथ हैं, इसका निर्देशन भी इन्होंने किया है। हम आपके हैं कौन, विवाह है, प्रेम रतन धन पायो, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, जैसी अनेक फिल्में हैं जो कि राजकुमार बड़जात्या के निर्देशन के अंतर्गत ही बनाई गई हैं। उन्होंने फिल्म उद्योग में एक निर्माता के रूप में कार्य किया और अधिकतर उन फिल्मों का निर्माण किया जो उनके बेटे सूरज ने निर्देशन की थी। देखिए राजश्री प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड वर्ष 1947 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। भारत में मुंबई के अंतर्गत स्थित एक फिल्म निर्माण और विस्तार कंपनी है। यह प्रमुख रूप से हिंदी फिल्मों का निर्माण करती है। बैनर की स्थापना राजकुमार बड़जात्या के पिता ताराचंद बड़जात्या के द्वारा की गई थी। तो फिल्म अनुभवी अभिनेता कौन है, राजकुमार बड़जात्या हैं जिनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है। नेक्स्ट आपको दे रखा है, किस राज्य ने कालिया छात्रवृत्ति का शुभारंभ किया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओडिशा राज्य के द्वारा किया गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक हैं। उन्होंने भुवनेश्वर के किसानों के बच्चों के लिए कालिया छात्रवृत्ति
शुरू करने का कार्य किया है। इस योजना का उद्देश्य किसानों के जो बच्चे हैं उनमें तकनीकी और पेशेवर शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना ही इस काल्या छात्रवृत्ति का उद्देश्य रखा गया है। राज्य सरकार शिक्षा के विभिन्न स्तरों में शामिल सभी खर्चों का वहन करेगी। छात्रवृत्ति सीधे डीबीटी यानी कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से छात्रों के जो बैंक खाते हैं उनके अंतर्गत ये छात्रवृत्ति भेजी जाएगी। तो उड़ीसा सरकार के द्वारा ये काल्या छात्रवृत्ति का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, किस राज्य ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मजदूरी बढ़ाने की घोषणा की है? तो देखिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं, जिसकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, छोटे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और प्रांतीय रक्षा दल के जो सदस्य हैं उनके वेतन बढ़ाने के लिए, वृद्धि करने के लिए घोषणा कर दी है। वेतन वृद्धि से लगभग 4 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायक श्रमिकों को लाभ होगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतनमान की बात करें तो इनके वेतनमान में 1500 रुपये की वृद्धि की जाएगी। इसके अलावा जो छोटी आंगनवाड़ी हैं उसमें 1250 रुपये की वृद्धि की जाएगी और सहायिकाओं में 750 रुपये की वृद्धि की जाएगी। प्रांतीय रक्षा दलों के मानदेय की बात करें तो 125 रुपये की दैनिक वृद्धि की जाएगी। आंगनवाड़ी भारत में एक प्रकार का ग्रामीण बाल केंद्र, देखभाल केंद्र है जो कि भारतीय गांवों में बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 1,80,000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्र हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनके मजदूरी बढ़ाने के लिए घोषणा की जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ईपीएफओ ने ईपीएफ 2018-19 पर ब्याज दरों में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो देखिए 0.1% की वृद्धि दर्ज की है। ईपीएफओ का मतलब होता है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। तो ये ईपीएफओ का मतलब होता है श्रम मंत्री की जो अध्यक्षता वाला केंद्रीय न्यायिक बोर्ड है, जिसको सीबीटी के नाम से जानते हैं। ईपीएफओ का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है जो एक वित्तीय वर्ष के लिए पीएफ जमा पर ब्याज दर निर्धारित करता है। ईपीएफओ ने 6 करोड़ से अधिक ग्राहकों को ब्याज वृद्धि से लाभ होगा। कर्मचारी भविष्य निधि जो संगठन है वो कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के द्वारा गठित संवैधानिक निकाय है। यह भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के जो प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आता है। तो 0.1% की वृद्धि इसके अंतर्गत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, बीसीसीआई लोकपाल किसे नियुक्त किया है? तो देखिए बीसीसीआई लोकपाल है वो सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीके जैन को बीसीसीआई के लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीश सेवानिवृत्त जो डीके जैन है उसको बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का पहला लोकपाल नियुक्त किया है। लोकपाल से खिलाड़ियों से संबंधित जो मुद्दे हैं उनके साथ साथ में वित्तीय मुद्दों को हल करने की भी अपेक्षा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने लेफ्टिनेंट जनरल रवि थोड़गे को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में प्रशासकों की समिति के तीसरे सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो बीसीसीआई लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? डीके जैन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, नागालैंड का पहला लोकायुक्त किसे नियुक्त किया है? देखिए न्यायमूर्ति उमानाथ सिंह को नियुक्त किया है। उमानाथ सिंह इसका राइट आंसर होगा। 22 फरवरी को न्यायमूर्ति उमानाथ सिंह ने 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु की अवधि से अधिक के लिए नागालैंड के पहले लोकायुक्त के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की है। नागालैंड की राज्यपाल कौन है? पी बी आचार्य नागालैंड की राज्यपाल हैं। उन्होंने कोहिमा के राजभवन में आयोजित इस समारोह के अंतर्गत न्यायमूर्ति सिंह को पद की शपथ दिलाने का कार्य किया है। न्यायमूर्ति सिंह मेघालय उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। लोकायुक्त क्या होता है? लोकायुक्त भारतीय राज्यों में एक भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल संगठन है। एक बार नियुक्त होने के बाद में लोकायुक्त को सरकार के द्वारा पदच्युत या फिर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता और उसे केवल राज्य विधानसभा के द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित करके ही हटाया जा सकता है। तो नागालैंड का पहला लोकायुक्त उमा नाथ सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, आईसीसी ने अभी हाल ही में 10 वर्ष का प्रतिबंध किसके ऊपर लगाया है? तो देखिए यूएई के कोच हैं, यूएई के क्रिकेट कोच हैं इरफान अंसारी इनका नाम है। 10 वर्ष का प्रतिबंध इनके ऊपर लगाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जिसको आईसीसी के नाम से जानते हैं, उन्होंने एक बयान जारी किया है जिसके अनुसार यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के कोच इरफान अंसारी हैं, उनको 10 वर्ष के लिए सभी प्रकार के क्रिकेट से इनको प्रतिबंधित किया गया है। आईसीसी के भ्रष्टाचार निरोधी न्यायाधिकरण ने उन्हें आईसीसी की भ्रष्टाचार निरोधी संहिता के 3 नियम तोड़ने के खिलाफ इनको ये दोषी
पाया गया। अंसारी ने अक्टूबर 2017 के अंतर्गत यूएई में श्रीलंका के साथ में पाकिस्तान श्रृंखला के दौरान पाकिस्तान के जो कप्तान सरफराज अहमद है उससे संपर्क किया था। तो इसमें इरफान अंसारी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। इसके ऊपर आईसीसी ने अभी हाल ही में 10 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से 23 फरवरी 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने उन सभी के बारे में अपने बात की है। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।